अब बात करते हैं इसी की तरह एक और होता है मौसम। जलवायु और मौसम आम तौर पर हम लोग जो है वो इसमें फर्क नहीं समझते। वेदर, जलवायु और मौसम जो है इसमें बहुत फर्क होता है। मौसम की परिभाषा की हम अगर बात करें कि मौसम क्या होता है, तो इसकी परिभाषा होती है कि किसी, ये जैसे विस्तृत क्षेत्र हो तो इसका उल्टा हो जाएगा, किसी छोटे क्षेत्र या कम क्षेत्र की वायुमंडलीय दशाओं, कम क्षेत्र की वायुमंडलीय दशाओं का अल्पकालीन या दैनिक परिवर्तन मौसम कहलाता है। अब यहां पर मौसम और जलवायु में अंतर भी स्पष्ट हो रहा है कि जलवायु किसी विस्तृत क्षेत्र की वायुमंडलीय दशाओं का लंबे समय का योग होता है, लंबे समय का परिवर्तन होता है। मौसम किसी छोटे या कम क्षेत्र की वायुमंडलीय दशाओं का अल्पकालीन या दैनिक परिवर्तन होता है, उसको हम क्या कहते हैं, मौसम कहते हैं। अब वायुमंडलीय दशाएं दोनों की सेम है कि जो वायुमंडलीय दशाओं की हम यहां पर बात करते हैं वो यही है जो यहां पर हम लोगों ने बात की थी। इनका क्षेत्र जो है वो इसका विस्तृत है, इसका कम या छोटा क्षेत्र होता है, इसमें परिवर्तन होता है और समय इसमें लंबा समय होता है 30 से 35 से 31 वर्ष, और इसमें दैनिक भी हो सकता है। जैसे अगर हम लोग एक उदाहरण की दृष्टि से बात करें तो आज जैसे हम अभी बात करें तो जैसे मौसम बिल्कुल साफ है, धूप खिली हुई है, लेकिन थोड़ी देर में जैसे बादल हो जाए और उसके बाद बारिश हो जाए तो मौसम जो है वो कुछ पलों में ही या कुछ मिनटों में ही बदल गया, यानी कि साफ मौसम से बादलवाई हो गई, उसके बाद में रेनी हो गया यानी कि बरसाती मौसम हो गया, उसके बाद में फिर मौसम साफ हो गया, हो सकता है फिर जो है वो आंधी आ जाए। इस प्रकार से दिन में कई बार मौसम है वो बदलता है। और ये भी हो सकता है कि एक क्षेत्र में यानी कि एक गांव एक शहर के एक हिस्से में बारिश हो रही हो, दूसरे हिस्से में ना हो रही हो, तो कम क्षेत्र में परिवर्तन होता है। एक हिस्से में आंधी आ जाए, दूसरे हिस्से में ना आए, एक हिस्से में बादल हो रखे, एक हिस्से में साफ मौसम है। तो इस प्रकार से बहुत छोटे क्षेत्र में वायुमंडलीय दशाओं, हो सकता है तापमान परिवर्तित हो जाए, हो सकता है वर्षा होने के कारण वायु दाब आर्द्रता इनमें परिवर्तित हो जाए। तो ये जो दशाएं हैं मौसम, इनमें से एक दशा या दो दशा के कारण भी बदल सकता है, लेकिन जो जलवायु होती है वो इनका सबका एक मिश्रण होती है। तो ये वायुमंडलीय दशाएं जो है वो मिलकर के मौसम और जलवायु को निर्धारित करती है, या हम यूं कहें कि मौसम और जलवायु को जो है वो इनके कारण ही बनती है। तो ये अल्पकालीन योग होता है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि मौसम और जलवायु में फर्क क्या होता है। ठीक है, जलवायु आपको पूछा जाए तो किसी विस्तृत क्षेत्र की लंबे समय की वायुमंडलीय दशाओं का योग होता है। अब इसका मतलब क्या है कि वायुमंडलीय दशाओं का कैसा योग होता है। अगर हम बात करें, जैसे हम लोग किसी भी स्थान का तापमान लेते हैं, तो तापमान का मतलब जैसे कि अब 2020 चल रहा है, तो किसी भी स्थान का आज हमें अगर तापमान निर्धारित करना है कि किसी भी स्थान का औसत तापमान क्या होगा, तो हम पिछले 35 वर्षों के डाटा ले लेंगे। 1985, 86, 87, 88, 89, 90 इस प्रकार से हम लोग ले लेते हैं। तो जैसे हम लोग देखते हैं कि 1985 में टेम्परेचर जो है औसत तापमान 26 डिग्री था, फिर 86 में ये 26.2 हो गया, फिर 87 में ये जो है वो 25.9 हो गया, फिर 2019 में यह जो है वो 26.3 हो गया। इस प्रकार से हम औसत निकालते हैं कि 30 से 35 वर्षों में ये जो है तापमान की जो औसत रही वो 26.9.7 या इस प्रकार से रही, या हम कहें कि 26.9 रही। तो ये औसत क्या हो जाएगी, पिछले 35 वर्षों का जो तापमान किसी भी शतांग का किसी भी क्षेत्र का औसत क्या है, 26.9 है। इसी प्रकार से वर्षा निकालते कि 1985 में भारत में 110 सेंटीमीटर वर्षा हुई, 1986 में 75 सेंटीमीटर हुई, 87 में फिर 125 सेंटीमीटर हुई, 88 में फिर 95 सेंटीमीटर हो गई। इस प्रकार से हम औसत निकालते हैं तो वर्षा का औसत जो है भारत का वो 118 सेंटीमीटर निकलता है। इसी प्रकार से आर्द्रता की बात करते हैं तो किसी भी स्थान के पिछले 35 वर्षों के आंकड़ों का हम लोग आकलन करते हैं। वायु दाब का हम लोग लंबे समय का आकलन करते हैं। इसी प्रकार वायु की दिशा पिछले 35-30 वर्षों से किस क्षेत्र में कौन कौन सी दिशाओं से वायु बहती रही। जैसे भारत में मोटे तौर के ऊपर दक्षिण पश्चिम मानसून पवनें आती है ग्रीष्म काल में, और शीतकाल में उत्तर पूर्वी मानसून पवनें जो है वो चलती है।
इसी प्रकार जो है वायु की दिशा गति कितनी रहती है, तो हम लोग अनुमान लगाते हैं पिछले 35 वर्षों में वायु की गति जो है इस प्रकार से रही। तो ये जो सारा का सारा जो एक योग होता है इसका, वो किसी भी स्थान के वायुमंडल और किसी भी स्थान का जो है वो जलवायु को निर्धारित करते हैं। और मौसम जो है इनमें से किसी एक या किसी दो तत्वों के कारण भी दैनिक परिवर्तन हो सकता है, बहुत कम समय में परिवर्तित हो सकता है। अब मौसम में परिवर्तन तो हम रोज पढ़ते हैं कि आज जो है वो मौसम बदलाव है, आज जो है वो गर्मी बहुत है, आज गर्मी कम है, आज बारिश आएगी, आज बादल छाए हुए हैं, इस प्रकार की चीजें सुनते हैं। लेकिन हम ऐसा कभी नहीं सुनते कि आज जलवायु में परिवर्तन हुआ है। आज तो तापमान में जो है वो हम लोग यूं नहीं कह सकते कि तापमान के कारण आज तो जलवायु बदल गई। इसमें कई सालों का आंकड़ा होता है। लगभग जो है वो हम लोग अगर आकलन की बात करें तो ऐसा कहते हैं कि 1950 में धरती का तापमान इतना था, 2000 में इतना हो गया, 2050 में इतना होने की संभावना है। इसी प्रकार से वर्षा जो है वो 1970 में औसत इतनी थी, 2020 में इतनी होगी। तो वर्षा में परिवर्तन आया है, तापमान में परिवर्तन आया, इसके कारण हम लोग बोलते हैं कि जलवायु परिवर्तन जो है वो धरती के ऊपर हो रहा है। तो वो जलवायु परिवर्तन के लिए हम लोग लंबे समय का संदर्भ देते हैं, लेकिन मौसम के लिए हम इस प्रकार का संदर्भ नहीं देते। तो ये तो बात होती है जलवायु और मौसम की। हम लोग अगर बात करें तो भारत के संदर्भ में अगर हम बात करें तो मौसम और जलवायु जो है वो तो सब जगह ही एक जैसी होती है। तो मौसम और जलवायु में फर्क जो है वो आप लोगों ने समझ लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं, भारत के संदर्भ में हम बात करते हैं